अल्लाह, तबीयत कैसी है आपकी? मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो? कहना बता रही तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या हुआ? कल रात से मेरे सर में दर्द, दम घुट रहा है, अजीब सा बेचैनी छाई हुई है, सर लग रहा है बहुत बहुत सारी बातें दिल में, और उसकी वजह से बहुत बुखार भी हो रहा है। तो क्यों बैठे रहते हो खुले आसमान के नीचे पूरी रात? हाँ, आपको पता है जब इंसान की जिंदगी में पता बख्श, देखो तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ, क्या बात है बताओ। अगर ये दरवाजा आपके सामने खोल दिया तो दिन की जो रोशनी है वो रात की तारीकी के अंधेरे में ना बदल जाए, बस इस बात से डर के आपको नहीं बता रहा। आप यकीन करो, वरना मैं आपको बता दूं। ऐसा कुछ नहीं होगा फजल बख्श, तुम्हारा जो राज है ना मेरे पास अमानत बन के रहेगा, ठीक है? बताओ। एक सेकंड, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं। दरअसल जो बात है वो आई आ, उफ, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। हम किसी खुली हवा में जाके बैठ सकते हैं? हाँ, मैं आपको वहां पे बैठ के बताऊंगा। अभी मेरे तबीयत समझ नहीं आ रही मुझे। ठीक है, लेकिन ये जो सर पे बांधा हुआ है ना, इसको खोल लो, बहुत फेक लग रही। नहीं नहीं, हमारे गांव में औरतों को जब सर में दर्द होता है। उतार दो, उतार दो। एकदम से मेरा सर का दर्द ठीक हुआ थोड़ा सा। फिर मैं आपका नहीं इंतजार करूं? लो। एक और बताओ, क्या नाम है उसका? सोनी। सोनी? ये कैसा नाम हुआ? बस प्यार से उसको सोनी कहता हूँ। मिलते हो? हाँ, जब भी मौका मिलता है मिलता हूँ। किस हालत में? ऐसे? और किस हालत में मिलूंगा? अक्सर आंखों में सुरमा लगाता हूँ, और सर पे चमेली का तेल भी। गुड, वाह, बहुत अच्छे जा रहे हो। शुक्रिया। पहली दफा कहाँ देखा था? अपनी अम्मा की कब्र पे गया था, तो उनसे मिला। उनसे मिलके जैसे ही निकला हूँ तो रास्ते में उसको पहली बार देखा था। बस कहते हैं ना, जिंदा रहने में
और जिंदगी जीने में काफी फर्क होता है। इस बात का एहसास तब हुआ जब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। बाप ने दूसरी शादी कर ली तो कोई साथ था ही नहीं। और मैं हमेशा सोचता था पता नहीं क्या मकसद है मेरा। उदास रहता था तो उस वक्त अम्मा जी कान में आके ये बात कहा करती थी कि हिम्मत मत हार, बादशाह बनेगा तू। बड़े होके बहुत से लोगों की खिदमत करनी है तूने। और मैं सोचता था वो इंसान जो अंदर से खुद मरा हुआ हो वो क्या लोगों की खिदमत करेगा, वो क्या किसी के लिए कुछ किएगा। अच्छा उसको पहली बार देखा, आप यकीन करो उसको देखते ही सब बदल गया। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एन एंजल विद अम्ब्रेला। तो बस ऐसा ही था। जब उसको पहली बार देखा था उसके हाथ में अम्ब्रेला थी, वो जो कभी कभी आपके साथ भी होती है। बस उसको देख के ऐसा लगा जैसे मैं वापस जिंदा हो गया। वो सारी बातें जो अम्मा जी कहती थी वो सच थी। और वापस खुश हो गया मैं, और वापस उम्मीद भी आ गई। अब बाकी पर वादे पर है, जहां नसीब ले जाए। मोहब्बत मिलनी होगी मिल जाएगी। एकदम से बाहर आके वैसे थोड़ा सा दिमाग चला है, नारियल पिया है तो थोड़ी तबीयत भी बेहतर हुई है। चलो देखते हैं तुम्हें उस लड़की तक कैसे पहुंचाया जाता है। हाँ एक और चाहिए। एक और दिन। शिप्रा तो अंदर किसने आने दिया, कैसे मेरी परमिशन? जादू। मुर्शिद साईं। हाँ सही किया तुमने, कुछ गलत नहीं किया। सही बैंड बजाई दाऊद अली खान की। ढीठ इंसान ऐसी लाइक है। इसको पता चला वो उसको देख के पता चल रहा है पहली बार किसी लड़की ने हाथ उठाया उस पर अजीब बावला हो गया। मैं ले जाऊंगा तुम्हें 2 घंटे में यहाँ से। कैसे? मुर्शिद साईं। नहीं फसद बख्श, अब सब इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा अपने रोते हैं यार। दाऊद अली खान बहुत पावरफुल इंसान है, और जो एसएचओ को थप्पड़ मारा है, मैं कह रहा हूँ भरोसा करो मेरा, मैं ले जाऊंगा। तुम ठीक हो ना?
हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे को तकलीफ तो नहीं दी? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा जाओ प्लीज, जाओ। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा, जाओ फजल बख्श। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। खाना वाना खाओगी? भूख लगी है? थैंक यू फजल बख्श। मेरा है अब तू ही जवां, मेरी वफा मेरी सजा, टेंशन नॉट। कैसा सितम कैसी सजा, सब कुछ मेरा तुझसे जुड़ा, लो कह दिया तुझे जो तूने कहा, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सब रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, जो मांग नजर कर दूं, तेरा मेरा हाँ। है प्यार। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वो बस ऐसी। देखो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, तुम परेशान नहीं होना, जो होना था वो हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर तुम्हें इस बात की टेंशन है कि ये बात सोशल मीडिया पे आएगी या खबर बनेगी, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तुम्हें पता है पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ कर रही है, तो तुम्हें क्या क्लास दिया दाऊद खान की, तो इससे परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है ना? देखो शिवरा, मैं चाहता हूँ बस तुम खुश रहो। सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे दिल के बहुत करीब। थैंक यू। मैं बस यही चाहता हूँ, छोटी छोटी खुशियां हैं मेरी। सच में
अगर तुम मुझे जेल से ना छुड़ाते तो पता नहीं कितने और दिन मुझे वहीं रहना पड़ता। अरे आग लगा देता उस थाने को, मरसू मानू हूँ। क्या समझ रही हो यार? तुम्हें पता है जब से मुझे पता चला ना तुम्हें लेके चले गए लॉकअप में, मेरा दिल फड़फड़ाने लग गया, कसम खुदा की। तुम मजाक समझ रही हो? अगर तुम्हें लगता है मजाक है ना तो चलो मेरे साथ थाने। इंस्पेक्टर गुलाब नाम था ना उसका, उसके कान के नीचे गुलाब फिक्स करके दिखाऊंगा तुम्हें। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। शिप्रा याद रखना, मेरे होते हुए तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी रूह काम गई थी जब मुझे पता चला। फिर भी छुड़ाया कैसे तुमने मुझे? मुर्शिद साईं और राज भी है, और अगर राज की बात राज रहे तो ज्यादा बेहतर है। मुझे बात सुनो, अब तुम्हारा मुंह ठीक है? देखो बस मैं चाहता हूँ अभी हम घर जाएंगे ना, घर जाके हम घर वालों के साथ अच्छे से मिलो, तुम अच्छे से मिलो, और कल सुबह जो होगी भूल जाना रात में क्या हुआ है। बस रात गई बात गई, छटनी बड़ी बात नहीं थी, उल्टा अच्छा काम किया तुमने। ठीक है चले? कहूँ तो मैं तुम्हारी डुबकी लगाऊं पानी में, और जैसे अभी तुम मोर समाड़ू पे हंसी थी ना, बस वैसे ही हंसो। तुम मुझे हल्का समझ रहे हो? तुम समझते हो मैं कुछ नहीं लड़ सकता? गांव में एक दफा के बंदा आया था मुझसे लड़ने के लिए, मैं लोगों से 2-3 दफा मारा। ये और ये लात मारी थी। तमिल फिल्मों के जैसा होता है ना, बंदा दूर जाता है, वैसे गया था वो। ये क्या नाम है उसका, वो इंस्पेक्टर गुलाब, ये पकड़ना जरा। एक दफा एक बंदे ने मेरे साथ क्या किया, वो आता है मुझे सामने से मारने के लिए, वो यूं हुआ, मैंने ये उसके पेट में मारा, वो यूं ऐसे। ये कि क्या मैं तुम्हें बताऊं? अगर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं ये गुलाब को मार के दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। चल। और एक और मेरी स्पेशल किक है, उस स्पेशल किक में मैं करता हूँ ऐसा। कैसा कैसा? फजल बख्श, कब से फोन कर रही हूँ, कहाँ रह गए हो? मर तो नहीं गए, जिंदा तो हो? तुम बिल्कुल सही समझी, मरने में और मर मिट जाने में ज्यादा फर्क नहीं होता। हेलो, क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? गर्लफ्रेंड से झगड़ा तो नहीं हुआ? हाय काश कुछ बोले यार, मगर बोलती ही नहीं है। जब देखो एक ही बात कहती रहती है, मैं मसरूफ हूँ, टॉक टू मी लेटर। मुझे लगता है वो इसलिए करती हैं कि तुमसे प्यार जो नहीं करती। ऐसी बात नहीं है, पता है बात क्या है, बहुत खूबसूरत है, इसलिए थोड़ा सा बनता है उस पे दिखाने दो नखरे। फजल बख्श, बहुत बुद्धू हो तुम, बहुत। तुम्हें पता है कभी कभी मेरा क्या दिल चाहता है कि मैं उसके घर जाऊं, उसके सामने खड़ा हूं, उसका हाथ पकड़ के उसको मैं बोलूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बताओ मुझे ये करना चाहिए? हेलो, लगता है तुम्हारा नेटवर्क खराब हो गया। नहीं, नेटवर्क तो ठीक है मेरा, बस वैसे बस मैं सोच रही थी कि मोहब्बत कितनी अजीब सी चीज है ना, कि मोहब्बत दिमाग खराब नहीं कर देती। जाहिर है दिल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, दिल को खराब करके दिमाग को ठीक करने का। अब तुम क्या समझोगी, तुमने कभी मोहब्बत ही नहीं की। हाँ, शायद मुझे समझ नहीं आएगी। असल में मैं मोहब्बत जैसे जज्बे से बिल्कुल आ रही हूँ। खैर, एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हारा घर किस तरह का है फजल बख्श? क्या? मेरा घर? क्यों? ये क्यों पूछ रही हो? अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, नहीं बताना तो ना बताओ, माइंड नहीं करूंगी। नहीं मैं बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यही समझ लो मेरा घर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी छोटा लगता है। काम पक्का हुआ है लेकिन फिर भी कच्चा लगता है, समझ रही हो ना? वो तुम इसीलिए कह रहे हो ना क्योंकि जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो तुम्हारे साथ नहीं है। अच्छा ये तो बताओ, वो दाऊद अली खान के घर पे क्या हुआ? तुम्हारी मुलाकात हुई उससे, उसके जो बेटे से, क्या नाम है उसका, शामिर सिकंदर? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने ना उसे साइड प्रोफाइल से देखा था, बड़ा कोई बदतमीज खरांट आदमी लग रहा था मुझे। शिवराय बाद में बात करता हूँ, अभी जरा मेरे बाबा आए। अच्छा, बाबा को मेरा सलाम दे।
हाँ, हंस क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, अगर बाबा को तुम्हारे बारे में बताऊंगा तो बाबा पूछेंगे तुम कौन हो, फिर क्या बताऊंगा? ले, तो कह देना मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, सिंपल। और अगर उन्होंने कुछ और समझ लिया तो तुम्हें नहीं लगता हम तीनों मसले में आ जाएंगे, तुम, मैं और वो? अल्लाह फजल बख्श, वो हर वक्त वो तुम्हारे दिमाग में रहती है बस। हाय सच। अच्छा मैं फोन रखने लगा हूँ, बाद में बात करता हूँ। नहीं, तुम फोन नहीं रखोगे। अरे काम है बाबा। अच्छा जाओ, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। फजल बख्श, एक बात पूछूं? माइंड तो नहीं करोगे? अरे पापा, माइंड होगा तो माइंड करूंगा ना। आप बिस्मिल्लाह करें, बात पूछें। नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो। शिप्रा, हाउ चाइल्डिश ऑफ यू शिप्रा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी बातें? ऐसे क्या देख रही हो? ये तो मुझे नहीं पूछना चाहिए, ये फजल भाई से पूछो। वैसे मैं खुदा की कसम पूरी गुफ्तगू नहीं सुन सकी तुम दोनों की। बको मत। यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो इस वक्त फजल भाई के कमरे में? ये यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बहन मुझे इतना मिस कर रही है। हाँ बिल्कुल, बल्कि वो तो अपने आप से भी जेलस होना शुरू हो गई है। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड से। खुशी भी हो रही है, साथ साथ घबराहट भी हो रही है। घबराहट क्यों? सोच रहा हूँ वक्त आ गया है शिप्रा को सच बताने का। हाँ वैसे आप सही कह रहे हैं। अच्छा आपको पता है जो प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, वो बिल्कुल जादू की तरह चलेगा। हाँ देखो प्रैक्टिकल लेवल पे क्या होता है। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे रुखसती का क्या अपना? अरे वो तो मत पूछिए शामिर भाई, आपको पता है जब से आपने पप्पो को डराया है ना, वो तो रोज आ जाती है रुखसती की तारीफ मांगने। तुम फिक्र नहीं करो, बहुत अच्छे से करेंगे तुम्हारी रुखसती। ठीक, तुम्हारी बहन मुझे कॉल कर रही है, मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ ओके ओके, खुदा हाफिज। हेलो। हेलो। हाँ सुना है यूनिवर्सिटी पहुंच गई मेडल लेने। कैसा जा रहा है सब? अच्छा जा रहा है? और क्या ऑप्शन छोड़ा है तुम्हारे मुर्शिद साईं ने मेरे पास? कितनी बुरी बात है। तुम थोड़ा सा अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, ये गुरूर को जरा साइड पे रखो। तुम ये जब अपने अंदर से गुरूर हटाओगी ना, तुम देखोगी तुम्हारा वजूद से मोहब्बत से भर जाएगा। जस्ट मोहब्बत। अल्लाह, बड़ी मोहब्बत मोहब्बत की माला झप रहे हो। क्या हो गया? वो तुम्हारी कातिल हसीना ने कहीं तुम्हें कोई सिग्नल तो नहीं दे दिया? अरे यार बस क्या बताऊं तुम्हें, सिग्नल तो बहुत छोटी बात है, उसने तो मुझे अपने नाम कर दिया है। तुम्हें पता है मैंने उसे सिग्नल मांगा था, उसने पूरा टावर मेरे नाम कर दिया। टावर? क्या क्या कहा है उसने? बात क्या हुई है? अरे बस अभी नहीं बता रहा भाई, मिलके बताऊंगा।
फेस टू फेस। नहीं ना, मुझे भी जानना है, बताओ। आज जो सुकैना ने मेरे लिए किया है ना, मैं कभी उसका एहसान नहीं भूलूंगा। तुम भी वैसा मेरे लिए नहीं कर सकती। क्या किया सुकून? अरे यार अभी बड़ा मसरूफ हो यार, मिलके बात करते हैं, ठीक है ना? मिलके बात करेंगे। हेलो फजल। में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। सुकी, वल्लाही कसम 2 दिन बाद तुम्हारी रुखसती ना होती ना, तुम्हारे इतने नखरे बर्दाश्त ना करती मैं। यार मान जाओ ना, मान जाओ प्लीज, मान जाओ। इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना सुकी। अच्छा मानती हो कि नहीं? मानती हो कि नहीं? मान जाओ वरना पूरा का पूरा जग उंडेल दूंगी। अच्छा उंडेलो, उंडेल दो। मैं भी देखना जोर की चीख मारूंगी ना, अभी अम्मा अब्बा जाग के आ जाएंगे और बताएंगे तुम्हें फिर। अच्छा ना मान जाओ ना फिर, तुम्हें तो पता है मेरा, मैं कर सकती हूँ, मान जाओ। यार तू कहना इतनी बड़ी बात नहीं है यार, वो 5 लाख तुम्हारे ही तो हैं। तो फिर दो, सांप की तरह क्यों बैठी हो उन पे? से समझाऊं मैं इस लड़की को? तुम नहीं समझा सकते, तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ ना। तुम्हें किसने कहा मुझे प्यार नहीं होगा? क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरा दिल नहीं? अच्छा तो फिर किससे हुआ है प्यार? अम्मा से, अब्बा से और तुमसे। और है ही कौन इस घर में? वाह सही कह रही हो, वो मेरा बेचारा प्यारा फजल भाई ना, वो गरीब ऐसे तुम्हें नजर नहीं आता। लो आ गया तुम्हारा गरीब भाई। मैं रुको, मैं देखूंगी, आज तो मैं इसको ठीक करूंगी। खोलो। खोलो भाई। हेलो, क्या हाल है? ये क्या बदतमीजी है? ये वक्त है घर आने का। तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम अपनी बताओ, क्या चल रहा है इतने दिनों से? हाँ कुछ नहीं चल रहा। हाँ अंदर चल के बात करते हैं ना यार। क्या चल रहा है फजल बख्श? देखो कुत्ता नजर आ रहा तुम्हें? काफी देर से मुझे घूरा, अगर मुझे काटा अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुत्तों से डर लगता है तुम्हें? नहीं, इंजेक्शन से डर लगता है बस। फोन ही लगेगा। क्यों? गधे हो तुम, वैक्सीन मिलना आसान है इतना आजकल। ये कितनी गलत बात है, अफसोस की बात है कि तुम अभी मेरी शादी भी नहीं हुई तो मेरे साथ ऐसा करना चाहती हो, हैं? भाई चले जा यार, अल्लाह का वास्ता यार। 3 तक गिनूंगी। हाँ 3 तक गिनूंगी, साफ साफ बता दो मुझे क्या बात है। अगर तुमने नहीं बताया तो जो कुत्ता तुम्हें घूर घूर के देख रहा है ना, ये हमारी गली का खास कुत्ता है। क्या बताऊं, कुछ नहीं है बताने को यार। सुनो, भौंकता बाद में, काटता पहले है। अब 3 तक गिन रही हूँ, बता दो। 1 2 अरे हो गया, अल्लाह की समझ से बाहर है। बताता हूँ। बताओ। पागल का जोड़ी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा क्या? इश्क सबसे जुदा तो चाहे वो जो बना, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे ना मैसेज आया है। किसका मैसेज आया? प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में अरे जानू यार, क्या कह रही थी? कुछ नहीं हो, बस उसने मैसेज किया
मिलने को बोला, मैसेज उसका मैसेज क्या किया था, मैसेज में उसने बोला कि मीट मी सून। तो तुम मिले फिर? सून बोला है, मिल लूंगा। फिर क्या हुआ? अरे फिर कुछ नहीं यार, भूख लगी है मुझे। अजीब। वैसे घर में खाने में क्या बना है? टिंडे। मेरा पिज्जा खाने हाँ, तुम्हें टिंडे और पिज्जे खिलाऊं मैं। आपने अभी तक शिबरा को प्रपोज क्यों नहीं किया? अरे यार क्या बताऊं उसको, मुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है ना। तुम्हारी सोच है, घर में घुसने नहीं दे रही थी मुझे। उसका बस है मुझे कुत्तों के आगे डाल दे आज। वो भी शामिर सिकंदर को? हाउ रोमांटिक। अच्छा खैर, वो सब छोड़ें, अभी वो आपके लिए खाना लेके आती होगी, आप उसको तब बोल दिएगा। पागल हो गई हो? ऐसा मुझे लग रहा है सीढ़ियाँ चढ़ रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। मैं बात करता हूँ उससे, और मुझे ना बस बार बार कॉल करते रहना। जी जी, वो तो मैं करती रहूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा नाम एडिट करें और निम्रा के नाम से सेव करें। इसी से तो हमारी सही गेम बनेगी। हाउ स्मार्ट, ऑब्वियसली मैं यही करता। ओके बाय। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह 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 वाह, ये तो दिल खुश कर हैं। शिबरा, इसे क्या कहते हैं? टिंडे कहते हैं। यूके में नहीं खाए कभी? नहीं, ये तो कसम से वाकई में कभी नहीं खाया है, तो बस पहली बार खाऊंगा। लेकिन तुम इतने प्यार से बना के लाई हो तो कैसे मना कर सकता हूँ। तो बैठो। और ये क्या है? क्या पता है मुझे, इतना भी पागल नहीं हूँ। किसी जमाने में इसको रोटी कहा करते थे, लेकिन आज के जमाने में इसे और तुम्हें क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता। शिबरा, क्या मतलब? पहले जाओ उस शिबरा को लेके आओ जो पिछली बार मुझे यहाँ पे मिली थी। तुम वो नहीं हो। तुमने एक नंबर के टफ्फर आदमी हो। पहली दफा किसी लड़की ने तुम्हें लिफ्ट करा लिया और तुम फलसफे झाड़ने लगे हो। कॉल आ रही है, चुप रहना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। यस डार्लिंग। ओ नो 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 नो, बिजी या फ्री। डिनर डिश चिकन रॉयल बिरयानी। सेम सेम सेम। Oh, no. Free. Yeah. I grant me 30 minutes. I'll call you back. Okay. Huh? Two. Oh. Okay, bye, darling. अंग्रेजी ही बोल रहे थे। पहले जाओ उस शिबरा को लेके आओ जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। तुम वो नहीं हो। उसको बताऊंगा मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहे थे, और इस सब में तुम्हारा हाथ है। हाँ? मेरा हाथ कैसा है? भाई मुझे नहीं पता यार, तुम वो नहीं हो भाई। जाओ उसको लेकर आओ, और ये लेके जाओ। अभी मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है, मैं वो पिज्जा खाऊंगा। मुझे इडली का पराठा खाना है। जब से मिली तू दिल को यकीन है तेरे लिए ही मैं हूँ बना। लूटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया। ये लो भैया, आ गया तुम्हारा पिज्जा। अरे यार क्या बात है यार, क्या बात है। शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया, कसम से यार। वैसे तुम्हारी लहजे से पता चल रहा है कि अब थोड़ी बहुत बेहतरी है। मतलब तुम आधा डाउनलोड हुई हो, आधा डाउनलोड होने रहती हो। यार 5G का जमाना है, थोड़ी सी हलचल लेकर आओ मेरे अंदर। देखो कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए यार। हंसती रहा करो, पूरा खामा टिकट आगे रखा अपनी मुस्कुराहट पे। तो पता है खुशियां नाराज हो जाती हैं। खुशियां तो होती नाराज होने के लिए। ये कहाँ किसी के लिए टिकती हैं? टिक भी सकती हैं। मोहब्बत में अगर दम हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये तुम्हें क्या पता, बड़े जतन किए उसको ढूंढने के लिए। कसम से आसान नहीं था उसको ढूंढना। क्या किया? वो क्या कहते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, वहाँ पे 10 दफ़ा ढूंढा है मैंने। 10 लोगों से मालूम किया है वो किधर है। उस लोगों ने बताया भाई उसकी ये आईडी है, उसके फिर उसके बारे में मालूम किया, उसको तोहफे बहुत पसंद है। तब जाके उसको मैंने मैसेज किया। क्या मैसेज किया? आई एम कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, यू वांट एनी गिफ्ट? फिर
तो बस फिर धड़ाधड़ उसके मैसेजेस आने लग गए, बस तुम दुआ करो कल हम मिल लें यार। अरे कितनी लंबी उम्र है यार, देखो इसकी कसम से। तो कॉल उठा लूं? नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इसकी कॉल नहीं उठा रही, देखो। फिर कॉल कर रही है, लगता है कोई इमरजेंसी है, बात कर लूं? नाराज हो जाएगी यार बेचारी, एक दफा उठा लूं? उठा लो, लेकिन सिर्फ 1 मिनट। हाँ। यस डार्लिंग। ओह यस, गुड नाइट या आई नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या डन। हाँ, अरे लव यू टू यार, लव यू टू। हाँ हाँ। शक को अंग्रेजी में क्या करें? डाउट। डा No doubt. Only love and romance. Free, open, air. Yes, okay. Hello? क्या हुआ? मुंह पे फोन काट दिया, कह रही तुम किसी लड़की के साथ तो शक कर रही हो मुझ पे। हाँ तो मैं लड़की हूँ, लड़का तो नहीं हूँ। नहीं, मगर उसको कैसे पता मैं तुम्हारे साथ हूँ? मैंने उसका फोन काटा था तो शक तो बनता है वैसे। चलो कोई बात नहीं। अरे यार हमारी मोहब्बत में दम ही इतना है, एक तोहफा दूंगा सुबह मान जाएगी, मैं बता रहा हूँ। एक काम करोगी भैया? क्या बोलो? अल्लाह का वास्ता है मुझे अंग्रेजी बोलना सिखा दो, मुझसे नहीं बोली जाती अंग्रेजी, बड़ी मुश्किल से बात करता हूँ उससे, कसम से कुछ समझ नहीं आता उसको मेरी, ना मुझे उसकी समझ आती है। असल बात है कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी क्यों है? यार वो कहती है, वो चाहती है उसके बच्चे फर अंग्रेजी बोले। उसके बच्चे भी हैं? उसके बच्चे कहाँ से होंगे यार? तो फिर वो तो हम पैदा करेंगे ना मिलके। बस वो चाहती है जो हमारे बच्चे हो वो बस अंग्रेजी वो बोले। एक नंबर की पागल है और तुम्हें भी पागल बना रही है और कुछ नहीं। पागल नहीं है वो, उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, पागल नहीं बोलना उसको। एक नंबर के डफर हो तुम। किसी का पागल होने से और अंग्रेजी आने से क्या ताल्लुक है? हाँ, अंग्रेज तो पागल नहीं होते, ये बात तो है। सुनो, मेरा एक काम कर दो प्लीज। मुझे ना उसको पर्पस करना है। अरे हाँ यार, वही यार, मेरी मदद कर दो खुदा के वास्ते यार। अच्छा देखूं। और दूसरा मुझे थोड़ी सी अंग्रेजी सिखा दो, लिटिल स्टार, इस टाइप का कुछ सिखा दो यार। तुम बेशक हंस लो यार, बस तुम मुझे सिखा दो यार, पता है मेरी आधी जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ सिखाओगी? हाँ ये लो, इसी बात पे पिज्जा खाओ, आज हम पिज्जा पार्टी करेंगे। अरे खाओ यार, एंजॉय करो। तुम मुझे अंग्रेजी सिखा दो, मैं अपनी सिंधी सिखा दूंगा टूटी मोटी। ये लो, चीयर। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर सौ जन्म में चाहे हो जो। सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। हाँ यार ये तो है। वैसे फजल बख्श, तुम्हें क्या लगता है? वैसे तो इस मुल्क में बहुत कमियां हैं, लेकिन अगर एक ऐसी कमी हो जो तुम पूरी कर सको, वो क्या है? मुझे लगता है जो सबसे बड़ी कमी है वो है तालीम की। यहाँ पे तालीम को कोई तरजीह देता ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में शऊर ही नहीं है। और जब आप में शऊर नहीं होता, आप में अकल नहीं होती कि किसको वोट देना है किसको नहीं। और साफ बात यह है, जब आप पढ़े लिखे नहीं होते ना, तालीमी याफ्ता नहीं होते, तो आपके पास कोई चारा नहीं होता गुलामी के अलावा। क्या पढ़े लिखे नहीं हो तो आप आवाज नहीं उठा सकते सियासतदानों के सामने, और फिर बस वही होता है, बादशाह है, उसकी रियासत है और उसके गुलाम है। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मसला है वो है तालीम का। तालीम होना बहुत जरूरी है, वरना क्यों मैं गलत बात बोल? नहीं ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है, हमारे मुल्क के जो सियासतदान है ना, ये कुछ नहीं होने देंगे ऐसा।
इन्होंने हमारा मुल्क बस तबाह ही की है। सब एक नंबर के करप्ट हैं। कोई एक सियासतदान भी ऐसा नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया। ये और इनके बच्चे लाविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं, वो भी हमारे टैक्स पे, और खुद कुछ करते ही नहीं है। देखो क्या हाल कर दिया मुल्क का। दिल तो चाहते हैं इन सारे सियासतदानों को पकड़ो और जेल में डलवा दो। जहर लग रहा है। ओ हेलो, हाँ। तुम्हें क्या हो गया? नहीं, मैं सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क में कोई अच्छा सियासतदान कोई एक बताओ। बोश। एक भी नहीं है, दूर दूर तक एक भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो कि मैं कह सकूं अच्छा चलो यार ये कुछ बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए। तो एक ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं, किया। अभी तो नहीं है। सबने अपनी बेहतरी के लिए क्या पता कल कोई आ जाए। मेरी जिंदगी में तो नहीं आने वाला ना। खैर दफा करो, छोड़ो, क्या सियासतदानों की बातें कर रहे हो, मुंह करवाओगे। जहर लगते हैं मुझे कसम से। दवा करो। मौसम कितना अच्छा है ना आज। हाँ तारे देखते हो अभी भी? हाँ, मगर अब तो तारे कराची में इतने साफ नजर नहीं आते ना। हाँ। मेरे गांव में एक एक तारा दिखता है। यहाँ पे नहीं आता। फजल बख्श भाई, कहाँ हो फजल बख्श? कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। जिंदा तो हो? अरे यार क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है किसी जंग में फंसा हुआ हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? वो निमरा नहीं है, वो निमरा कह रही थी मुझसे मिलने आ जाओ कुछ लेकर। कुछ लेके? क्या लेके? पता नहीं, वो कुछ परफ्यूम आता है कुची, वो कह रही है ये लेकर आओ। अच्छा फिर? यार वो कम वक्त 12,000 से कम का ही नहीं है फर्स्ट कॉपी। मैंने उसको वो दिया, उसने कहा नहीं मुझे ओरिजिनल चाहिए। मैंने कहा देखो अभी तो ये दे सकता हूँ, ओरिजिनल की तो औकात नहीं है, मगर कुछ और तुम्हारे लिए कर लो। उसने कहा तुम मुझे खाना खिलाने ले जाओ, तो फिर उसको 5 स्टार लेके जा रहा हूँ। 5 स्टार होटल? तुम्हें पता भी है वहाँ का खाना कितना महंगा होता है? अरे यार लड़की अगर प्यारी हो तो थोड़ा सा नखरा उठाना तो बनता है ना। देखो वो लड़की बुरी नहीं है, बस जरा सी महंगी है, तो कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है, उठा लेंगे नखरे। तुम्हें पता है मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए, लाखों तक कहानी चली गई है। फजल बख्श तुम एक नंबर के बुद्धू हो। वो लड़की तुम्हें पागल बनाई जा रही हो और तुम बने जा रहे हो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। बस दुआ करो मेरी कमेटी वक्त पे खुल जाए, और तुम किसी को बताना नहीं। वो सुकैना मेरी मदद कर रही है। अरे वो सुकैना क्या कर सकती है, वो तो खुद। अरे यार अभी पता है वो निमरा पीछे से मुझे कॉल कर रही है, कल की तरह उसको डाउट हो जाएगा। ठीक है ना, मैं कॉल रखता हूँ। ओके, ख्याल रखो। ओके, खुदा हाफिज। ओए नाटू, किसको ढूंढ रहा है? अरे आप यहाँ बैठे हैं, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया। साहब बुला रहे हैं आपको। सर आ सकता हूँ? अरे कहाँ रह गए थे फजल बख्श, इतनी देर लगा दी तुमने आने में? सर वो पेट में बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है सर, इसलिए बार बार बैतुल खला जाना पड़ा था। आप हुक्म करो सर। दवा वगैरह लो यार। हाँ वो एक इमरजेंसी हो गई भाई, वो सेक्रेटरी साहब का फोन आया है। वो कह रहे हैं कि हमारे वो जो प्रोजेक्ट हैं ईस्ट एंड वेस्ट साइड के सारे, उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाने का हुक्म दिया उन्होंने। ठीक है सर। तो मैं कह रहा था कि चलते हैं, तुम भी चलो साथ, सफर अच्छा गुजरेगा। क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है सर, लेकिन वो पेट में थोड़ी गुड़गुड़ हो रही है सर। आप कहते हो तो मैं चल लूंगा सर। नहीं नहीं भाई, रहने ही दो ऐसी, वहाँ तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो मसला हो जाएगा। मुझे तो 2-4 दिन लग जाएंगे वहाँ। ठीक है? ठीक है सर। तो मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है। बल्कि नहीं, एक मिनट ये हाँ, ये चेक है 1 लाख रुपए का, ये तुम कैश करा के ना तो शिब्रा को दे देना। बेहतर सर, ये मैं अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुम्हारी तो तबीयत ठीक भी नहीं है। हाँ चलो बस सही। नहीं तो तुम क्या कह रही हो शिब्रा? फजल भाई चोर हैं, तुम्हारे पैसे लेके भाग जाएंगे वो। चोर वोर नहीं कह रही मैं उससे, बस इतना कह रही हूँ जो उसकी आजकल हरकतें हैं ना, उससे कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाए। ये मुझे पता है ये सारे मसले क्यों शुरू हो रहे हैं। ये उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है ना, यही प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। पको मत ज्यादा, ठीक है?
मसला सिर्फ इतना कि उस बेवकूफ आदमी की वेल विशर होगी। तुम्हें पता है वो लड़की उसके साथ क्या कर रही है? उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती है, 5 स्टार होटल में कहती है खाने खिलाओ, ये सब करो। कौन करता है ये सब? ये बड़ी नॉर्मल सी बात है शिबरा, सब करते हैं। और वैसे भी तुम्हारी जेब से थोड़ी पैसे जा रहे हैं। उसकी इतनी मजाल कि मेरी जेब से पैसे ले। तो फिर मसला क्या है आपको शिबरा? कोई मसला मसला नहीं है, दिमाग ना खाओ मेरा ज्यादा। मुझे लगता है फजल भाई आ गए। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि प्लीज शिबरा के ₹1,00,000 वापस कर दें कि उसकी चिक चिक बंद हो जाए। मैं खुद जाऊंगी, बैठ जाओ। जी नहीं, तुम नहीं जाओगी। जितने गुस्से में हो ना, पता नहीं क्या क्या कह दोगी उनको। तो अगर तुम चाहती हो कि मुझे मजीद गुस्सा ना आए तो यहाँ बैठो, मुझे जाने दो। फजल बख्श, कैसा है? अच्छा है ना? खूबसूरत है ना? किसके लिए? अरे जिसके लिए भी लाओ यार, तुम बस कबूल करो। मेरे लिए लाए हो? निम्रा के लिए लाया हूँ। इतनी पागल लड़की, उसको फूल ही नहीं पसंद, एलर्जी इन फूलों से, तो इसलिए तुम रख लो। खुशबू भी अच्छी है, पता है पूरे 5,000 का बनवाया है, रख लो। की लड़की को फूल देने का क्या मतलब है? तुम पागल हो? फूल के अलावा खाना भी लाया हूँ। 5 स्टार रेस्टोरेंट गया था, उसके साथ में 24,000 का बिल बना है। खाना खाए बगैर चली गई। अजीब पागल लड़की है। तो फूल भी है और खाना भी है। अभी तुम फूल लो, बाद में साथ बैठ के खाना खाएंगे। पहाड़ में जाओ तुम, तुम्हारे फूल और तुम्हारी निम्रा। 24 और 5,000 29,000 रुपए खर्च आए हो तुम उस पर। तो मुझे मेरा चेक दो। चेक का है, पैसे का मेरा ₹1,00,000 दो। वो तो मैंने आज ही कैश करा लिया। हाय अल्लाह, तुम बाबा के सारे पैसे उस पर लुटा आए हो। तुम्हें पता भी है फजल बख्श वो पैसे कितने इंपॉर्टेंट थे, वो कितने अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल होने थे सारे पैसे। बस बड़े अफसोस की बात है यार, कैसी हो तुम यार? कल तक तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कह रही थी ना, ऐसे करते हैं बेस्ट फ्रेंड के साथ। आज शक कर रही हो मेरे पे? बड़े अफसोस की बात है, कसम खुदा की बड़े अफसोस की बात है। ये देखो, ये पकड़ो, ये पैसे अमानत में खैरत नहीं, गिन भी रही हो तुम। मैं जो निम्रा से मिलने गया था ना, उसके लिए मैंने अलग से पैसे कमाए थे। फजल बख्श अमानत में खयानत नहीं करता, पूरे ₹1,00,000। बड़ा अफसोस हुआ यार बाजाने, कसम से शक कर रही हो तुम मेरे पे। अच्छा सुनो ना, सॉरी फजल बख्श, किसी पे ना ये बहुत जरूरी मकसद के पैसे थे। शुगर लो रही है यार, आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खाने चले हैं? आइसक्रीम खाने चलते हैं, आ जाओ। आओ ना, नीचे इंतजार कर रहा हूं मैं। तुम्हें पता है मैं इन पैसों को लेके क्यों इतनी सेंसिटिव हूँ? पता है, तुम और सुलेमान साहब उन पैसों से बच्चों की डोनेशन करते हो, सब पता है मुझे, सुखैना बता चुकी है। बहुत सुनो, वो तुमसे कुछ छुपाती भी है? तुम्हारे बारे में कुछ नहीं छुपाती। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये डोनेशन के पैसों में मैं अपने पैसे मिलाना चाहूँ, तुम्हारी मदद करना चाहूँ, तो ऐसा हो सकता है मैं मदद कर सकता हूँ? हो सकती है, लेकिन ये बात याद रखना, डोनेशन के पैसे ना बिल्कुल हलाल होते हैं, इसमें थोड़ी सी भी हराम की कमाई नहीं होती। डोनेशन के पैसे में हराम हलाल कौन देखता है? मैं देखती हूँ ना, मेरी सोचना सबसे अलग है। अच्छा वो कैसे? तुमने कभी बारिश का पानी देखा? वो पानी कितना साफ और पाकीज़ा होता है। जब वो पानी दरिया में गिरता है या गंदे नालों में गिरता है तो हम उसमें से कौन सा पानी पीते हैं? दरिया का। गंदे नाले वाला क्यों नहीं पीते? क्योंकि वो नापाक हो जाता है।
एग्जैक्टली माय पॉइंट। ऐसे ना डोनेशंस के पैसों में चाहे हराम की कमाई थोड़ी हो या ज़्यादा हो, मेरे ना मकसद को नापाक कर देती है। क्या बात है यार, बहुत आला। क्या बात की है। तुम्हें पता है मैं बहुत कम लोगों से ऐसे मुतासिर होता हूँ वाकई में, और आपका नाम उनमें शामिल हो गया है। हाथ मिलाओ इस बात पे। थैंक यू फजल बख्श। अब बताओ मुझे, मेरी डोनेशन में कैसे हिस्सा डालोगे? कोई है तुम्हारे आसपास? कोई भी नहीं है, अपना तो कोई भी नहीं है जो डोनेशन में मदद कर सके। क्या मतलब, तुम अपनी कमाई से भी कुछ नहीं डाल सकते? थोड़ा बहुत? सच कहूं तो मुझे लगता है मेरी जो जॉब है वो इस लायक नहीं है कि मैं उसमें से डोनेशन की मदद कर सकूं। क्या मतलब, क्या तुम्हारी कमाई भी हराम की है? नहीं, बात यह है कि तुम शायद बुरा मानो मगर मैंने मैट्रिक और एफए में नकल की थी, तो वो हलाल तो हो ही नहीं। रहने दो, तुमसे नहीं हो पाता। मेरी डोनेशन में हिस्सा डालना ना तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? फालूदा तो पियो यार। बताओ तुम कब जा रही हो बच्चों के पास? पकड़ो। कल शाम में। हैं तो मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे अरेंज करोगे तुम? कर लूंगा, चोरी करके, अरे मेहनत करके यार, मगर हम साथ चलेंगे। हैं कल कितने बजे? शाम 5 बजे चलें? यार शामिर, यार तू एक बार सोच ले, ये जो तू करने जा रहा है ना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अब तो सोच लिया यार, कुछ नहीं हो सकता। और सच बताऊं, इतने शॉर्ट नोटिस पे ना और कोई काम हो भी नहीं सकेगा, और शिवरा के डोनेशन में पैसे तो जमा करवाना है। यार मगर तेरे दिमाग में ये वेटर के अलावा कोई बात नहीं आई? बहुत सी चीजें आई थी यार, लेकिन क्या करता, हर चीज में मजदूरी है। अब क्या करता, ईंटें उठाता, पत्थर उठाता। एक तो समझ में नहीं आ रहा यार, तू भी अजीब आदमी है। मतलब शिवरा को डोनेशन के लिए तू अपने पास से 5-10 हजार रुपए निकाल के दे दे, ये तू किस हराम और हलाल के चक्कर में पड़ गया? सोचा था मैंने, नहीं यार, मगर उसकी कन्विक्शन ने ना मुझे बहुत इंप्रेस किया है। झूठ नहीं बोलना चाहता उससे मैं। पैसे देने को तो मैं पता नहीं कितने दे सकता हूँ, लेकिन पैसे नहीं। क्या हो गया यार? कर ली। गुड। सोच रहा हूँ साइकेट्रिस्ट से भी बात कर लूं। हंसना था। क्या हो गया तुझे? हलाल हराम। अच्छा चल रहे। भले भले भले। कहाँ जा रही हो? हड़ में जाए, स्कूल जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? फजल बख्श के साथ ना। उस बेवफा का नाम मत लेना मेरे सामने। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? वादा खिलाफी की है उसने मेरे साथ। पता है उसने मुझे क्या कहा था? डोनेशन इकट्ठी करने में मदद करेगा मेरी। ये मदद की है उसने, टाइम पे पहुंचा भी नहीं है, कॉल्स भी नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ मर गया। तो हो सकता है इतने दिनों में तुम्हारा ही काम कर रहा हो। यार बीफ बोटी लिया। बड़ा गोश्त बीफ बूटी। मटन कढ़ाई। बकरे का गोश्त मटन कढ़ाई। यहाँ कुछ और अच्छा होता है? और यहाँ पे झींगा। हाँ, नारेजी मच्छी झींगो, नारेजी मच्छी झींगो, नारेजी मच्छी झींगो। केर खाई दो मामो, केर खाई दो नानो। नानो लेकर आओ। भले। सर आपका सैंडविच। थैंक यू। सुनो,
शामिर साहब। मैं? हाँ हाँ तुम। शामी सर माय नेम इज फजल बख्श और खुदा बख्श। सर आपका ऑर्डर हो गया? हो गया। हो गया, मैं भिजवाता हूँ सर। हाँ सुनो, अब तुम फजल बख्श हो या शामिया, फर्क नहीं पड़ता। टिप तो बनती है और वो भी एडवांस में। अरे नहीं सर, ये कुछ ज्यादा है सर, मुझे काफी है। अरे ले लो। अरे नहीं सर, थैंक यू सर। आप इधर लाओ फजल बख्श। सर 5,000 ही तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए ज्यादा नहीं। ऐसा करो, ऑर्डर तुम लेकर आओ। बेहतर तशीफ भाई, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया सर? जी। और तो कुछ चाहिए मैं? थैंक यू मैम। साहब ऑर्डर हमने, टिप किसी और को आपने दे दी। ये तो सही सीधी आपने भले कर दी। अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो है किधर, तुम खुद जाके देख लो। मुझे कोई जानने का शौक नहीं है वो किधर है, ठीक है? कहाँ है वैसे वो? जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वो ही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर। 15,000 रुपए तेरा मेरा तुम्हारी डोनेशन से दे। काफी है? मेहनत की कमाई। ये जादू दिखाओ। नूरे जहां और नूरे इन पैसों में मेरा भी हिस्सा है भले। जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी ही खातिर लूं 100 जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। जब से मिली तू दिल को यकीन है, तेरे लिए ही मैं हूँ बना। लूटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया।
यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, जाने वफा।